हमारी सोयाबीन उपज ने एक बार फिर से नरमी की ओर जाने की शुरुआत कर दी है और पिछले सप्ताह के सोमवार से लेकर बुधवार 3 दिन तक बाजार में सुधार जो बना वह सुधार अच्छा खासा बनकर लेवल बन गया। प्रति क्विंटल 7,150 से लेकर 7,200 रुपये तक। फिर उसके पश्चात गुरुवार का पूरा दिन जो बाजार में बीता वह दिन वहां पर बाजार स्थिर होने का प्रयास करता रहा, किंतु शुक्रवार की सुबह से ही बाजार के साथ एक खबर आकर टकराती है और वह खबर बाजार को फिर से एक बार नरमी की तरफ धकेलने का प्रयास कर रही है। और नरमी बनी बाजार में पिछले 3 दिनों के दौरान 4 दिनों के दौरान प्रति क्विंटल करीब 200 रुपये तक की, और बाजार एक बार फिर से 7,000 रुपये के भाव के लेवल के नीचे अवश्य जा पहुंचा है कल सोमवार के दिन। तो ये जो स्थिति बनी है ये स्थिति चिंताजनक है, किंतु कहीं पर से भी घबराहट में आ जाने की स्थिति अभी भी नहीं है। बाजार में नरमी के निरंतर रुख के पश्चात भी हम आपको ये जो कह रहे हैं कि बाजार से घबराने की जरूरत नहीं है, तो उसके साथ अवश्य कुछ ना कुछ ठोस वजह जुड़ी है, और वह जो ठोस वजह जुड़ी है उसकी चर्चा आज के एपिसोड में करते हैं दोस्तों। तो आज के इस सोयाबीन के एपिसोड में आप हमारे साथ अवश्य बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों आज दिनांक है 16 जून 2026 और दिन है मंगलवार का। कल सोमवार के दिन हमारी सोयाबीन उपज के भावों का बाजार में जो लेवल देखने को मिला वह लेवल कल के ही दिन 60 से लेकर 70-80 रुपये तक की नरमी के साथ 6,950 या महत्तम 6,975 तक देखने को मिला। 7,000 के ऊपर कहीं पर कोई किसान का लॉट अगर बिका है तो वैसी घटना बहुत कम देखने को मिली। बाजार में माहौल जो बना पिछले 3 या 4 दिनों के दौरान, उस माहौल की असर के चलते बाजार में फिर एक बार नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। अब ये जो नरमी का रुख देखने को मिल रहा है उसके साथ पिछले सप्ताह के शुक्रवार के दिन से जो खबर आकर टकराती है वह खबर है अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौता हो जाएगा, युद्ध रुक जाएगा, और रुकते हुए युद्ध की असर के नीचे अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड यानी कि कच्चे क्रूड तेल के भावों में गिरावट आएगी, और उसी गिरावट के चलते खाद्य तेलों के भावों में भी गिरावट आएगी। ऐसी चर्चाएं बाजार में जो शुरू हो गई उसका कुछ असर बना, और उसी असर के पीछे पीछे अभी हमारे कुछ संग्राहक व्यापारियों के पास कुछ थोक में जो सोयाबीन पिछले समय के दौरान खरीदी हुई बची है वह सोयाबीन की थोक का कुछ ज्यादा हिस्सा जाने लगा मिलों की ओर, और मिलों की ओर जाती हुई सोयाबीन की थोक में बढ़त साथ साथ हमारे कुछ किसान भाइयों की ओर से सभी बाजारों में अपनी अपनी सोयाबीन बेचने के लिए भी थोक की मात्रा में जो बढ़त बनाई गई शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन और कल सोमवार के दिन भी देखे तो सभी बाजारों में सोयाबीन की थोक में अवश्य बढ़त बनी, और इस बढ़त के चलते बाजार में इतनी नरमी का माहौल बन गया। अब ये जो खबरें आई ये खबर अभी 2 दिनों में 3 दिनों में इतनी असर कर जाए और 2-3 दिनों में कहीं पर से हमारे देश में सोयाबीन आ जाए या सोयाबीन का तेल आ जाए, ऐसी कोई स्थिति नहीं बन गई थी। किंतु फिर भी बाजार में नरमी की ये जो स्थिति बनी उसके साथ सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है तो वह मुद्दा बन गया फिर पहले वाली स्थिति जैसा, यानी कि व्यापारियों की ओर से मिलों की ओर जाती हुई सोयाबीन
थोक में बढ़त और बाजार की ओर जाती हुई किसानी सोयाबीन की थोक में बढ़त। कुछ ना कुछ अफवाहें बाजार में आ जाती है और अफवाहों के चलते संग्राहक व्यापारियों की ओर से सोयाबीन बेचने के लिए एक लाइन जो लगा दी जाती है सोयाबीन मिलों की तरफ, और उसके साथ साथ हमारे किसानों की ओर से भी बाजार में कुछ ज्यादा मात्रा में सोयाबीन जो पहुंचाई जाती है, वह सोयाबीन बाजार में अवश्य अपना एक असर बनाती है। और ये जो असर बनाती है बाजार में, ये असर सबसे पहले वाला और सबसे नजदीकी कारक बन जाता है बाजार को नरमी की ओर धकेलने का। वरना सोयाबीन की हमारी उपज हमारे देश में अब इतनी मात्रा में बची ही नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर सोयाबीन के भावों में कुछ ज्यादा कमी आ जाए, नरमी बन जाए, गिरावट बन जाए और पूरी दुनिया से सोयाबीन का सस्ता बन गया तेल हमारे देश में टैंकर के टैंकर आने लगे और उसके चलते सोया तेल के बाजार में गिरावट आ जाए, किंतु स्थिति बाजार में ऐसी बना दी जाती है कि उसके चलते बाजार के भावों में नरमी आने की शुरुआत हो जाती है। एक बार बाजार बढ़त की ओर आगे बढ़ने के पश्चात वहां पर कुछ दिनों के लिए स्थिर होने का जैसे ही प्रयास करता है, कहीं पर से कोई ना कोई अफवाह बाजार में दाखिल हो जाती है और अफवाह के चलते कहीं पर चिंता तो कहीं पर घबराहट का माहौल बन जाता है, और चिंता फिर घबराहट और ये दोनों मिलकर बाजार में सोयाबीन थोक में जो बढ़त बना जाती है, उसके चलते तत्काल ही भावों में गिरावट आने की शुरुआत हो जाती है। सोयाबीन उपज को बाजार अगर समझता है तो वह अच्छे ढंग से समझता है, किंतु हम किसान हमारी सोयाबीन की उपज को समझने से क्यों इनकार करते हैं, और इनकार जो करते हैं वह इनकार बाजार में थोक के रूप में घबराहट के साथ साथ जैसे पहुंचाते हैं, वह दिखाता है कि हमारे किसान समुदाय में कुछ समय के लिए, खास करके ऐसे नाजुक समय के दौरान, कुछ ज्यादा धैर्य, कुछ मजबूती और कुछ बाजार के साथ साथ अपनी उपज के ऊपर भी विश्वास की जो जरूरत होती है, वह विश्वास अगर हम नहीं बना पाते हैं, वह विश्वास अगर हम जुटा ही नहीं पाते हैं, और अगर एक दिन दो दिन हम विश्वास बना रखते हैं, जुटा पाते हैं, तो फिर हमारा विश्वास बिखर जाता है और एक बार फिर से हम दौड़ लगाने लगते हैं बाजार में हमारी उपज को बेचने के लिए। तो अगर हमारी मानसिकता ऐसी ही बनी रहती है और धैर्य हम कुछ दिनों के लिए अगर रख ही नहीं सकते हैं, तो आखिर बाजार के निचले स्तर से ही व्यापार करना पड़ेगा। हम कर भी रहे अभी इस समय के दौरान, किंतु हमारे कुछ किसान भाई अवश्य ऐसे हैं कि वह अपनी सोयाबीन उपज को अब अभी इस समय के दौरान पकड़कर बैठ गए हैं और उसको पता है, उसको विश्वास है कि बाजार में अच्छे से अच्छा लेवल बनने की संभावना जो भी है वह संभावना मजबूत है और उसके कारक जो है वह कारक भी मजबूत है, क्योंकि हमारी सोयाबीन की उपज नई पककर आने के बीच में अभी पूरा 4 महीने का आंगन बाकी बचा है और इस वर्ष में ये अल नीनो की विपरीत असर के चलते सोयाबीन नई उपज कितनी आएगी, कितना प्रतिशत कट जाएगी पिछले वर्षों के मुकाबले, इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा संभावना जो बन रही है वह संभावना बन रही है नई उपज में भी ज्यादा कटौती वाली। हमारे देश की अपनी सोयाबीन उपज के ऊपर अगर अल नीनो का कुछ ज्यादा विपरीत असर होता है तो वह विपरीत असर को समझने की शुरुआत भी बाजार हमारी बुआई के प्रथम चरण के तुरंत पश्चात ही समझने लगेगा और वह समझ जो बाजार में दिखाई देगी वह समझ अवश्य भावों में सुधार के रूप में दिखाई देगी।
पिछली सीजन का सोयाबीन का थोक बहुत ज्यादा कहीं पर नहीं है। सप्ताह भर, 2 सप्ताह भर या महत्तम 3 सप्ताह भर में अवश्य वह थोक अपने निचले से निचले स्तर तक जा पहुंचने की सबसे ज्यादा संभावना है। बाजार को खाद्य तेल के रूप में जितने तेल की जरूरत है उतना तेल पेराय के पश्चात मिलने की संभावना अगर सोयाबीन थोक की कमी के साथ जुड़ जाती है तो अवश्य बाजार में सोया तेल की कमी भी देखने को मिल सकती है और वह कमी के हिसाब से ही बाजार में सुधार की संभावना भी बनती है। साथ साथ हमारे पास अब बचा हुआ जो सोयाबीन है उसमें से सोया का एक सबसे बड़ा थोक तो जा रहा है बिजाई की, और सोयाबीन में से ज्यादा सोयाबीन जो भी जा रहा है अभी मिलों की, और वह जा रहा है केवल संग्राहक व्यापारियों के पास पिछले समय के दौरान खरीदी हुई सोयाबीन में से बचा हुआ थोक, और वह ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है, ज्यादा दिन नहीं पहुंचने वाला है। आखिर हमारी किसानी उपज सोयाबीन हमारे किसानों के घर में जो भी थोड़ी बहुत मात्रा में बची हुई है उसके आधार पर ही पूरी की पूरी पेरा इंडस्ट्रीज को चलना है। तो कुछ समय के लिए, कम से कम 2-3 सप्ताह भर के लिए तो हम किसान समुदाय धैर्य रखे, पहले व्यापारियों को बेच लेने दे। अगर उसके पास कुछ थोक अभी बचा है तो वह बेच ले अपनी सोयाबीन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, आखिर उसके पास जो थोक है वह थोक खत्म होने ही वाला है। तो वहां तक हम अवश्य धैर्य रखे। हमारी अगर जरूरत ही है तो बेचने के अलावा कोई चारा हमारे पास नहीं है, किंतु जो भी किसान भाई की इस समय के दौरान बेचने की जरूरत नहीं है वैसे किसान भाई अवश्य कम से कम 3 सप्ताह 4 सप्ताह धैर्य रखे। बिजाई की शुरुआत होने दे, बिजाई के पश्चात बिजाई की स्थिति के रुझान बाजार तक पहुंचने दे। अवश्य ये समय और आने वाली पूरी मौसम हमारी सोयाबीन की नई उपज को लेकर भी नई चिंता के साथ बाजार को एक बार फिर से अच्छी भाव की स्थिति तक पहुंचाएगा। दोस्तों, आज के दिन सोयाबीन उपज के ऊपर हम आपके साथ पूरी गंभीरता के साथ जो भी चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा हमारे किसान समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आज की हमारी ये चर्चा आप अवश्य पहुंचाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत।